माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, जिनकी असीम अनुकंपा और आशीर्वाद के बिना ये पुष्प कभी का प्रफुल्लित हुए बगैर मुरझा गया होता, उन्हीं माँ भगवती के आशीर्वाद से आज जो है आज जो है नवरात्रि के शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मैं उनको नमन करते हुए आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज आपको बताता हूं कि नवरात्रों के उपवास के महत्व के बारे में। तो एक बार बचपन में मैं अपने मित्रों के साथ रामलीला देखने गया, तो वहां जब हमने कुंभकर्ण वाला सीन देखा तो मैं उस समय वहां उनसे सहमत नहीं हुआ कि कुंभकर्ण 6 महीने खाता था, सोता था और 6 महीने जागता था। लेकिन उस समय ये विचार वहीं का वहीं गुम हो गया। लेकिन जब उसके बाद मेरे को समय मिलता मैं उसके ऊपर विचार करता, और विचार करते करते हम भी कई बार अक्सर ऐसा ही होता है कि अपनी उन विचारों जो हमारे दिमाग में आते हैं सवाल, उनको छोड़कर आगे के जो रूटीन के काम होते हैं, जो बिजनेस का है, जॉब का है, चाहे बच्चों के बारे में संबंधित होता है, पढ़ाना लिखाना, उन सब में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम जब सोचते हैं, विचार करते हैं, तो धीरे धीरे हमको भी जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि मैं एक बार जो है घूम रहा था, तो एक मित्र मुझे मिल गया। सर्दी का थोड़ा मौसम था, तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, तो वो घूम रहा था। तो उसको मैंने तो कहा योग के लिए चलने के लिए, मेरा विचार तो यही था कि उसको मोटिवेट करता हूं। तो मैंने उससे अचानक ही पूछ लिया कि आप कितने बजे सोते हो? तो वो बोला सर्दी का मौसम था, बोले जी 9 बजे के आसपास में सो जाता हूँ, 9-10 बजे। तो मैंने कहा फिर सवेरे योगा पे आ जाया करो उठ करके। बोला मैं सवेरे उठता ही 8 बजे हूँ। तो मैंने कहा 8-9 बजे सोकर के 8 बजे उठते हैं, इसका मतलब आप तो कुंभकर्ण के आसपास पहुंच गए। वो तो हंसने लग गया, बोला कुंभकर्ण क्योंकि कुंभकर्ण का भी 12 महीने सोता था और 12 महीने जागता था, यानी कि 6 महीने सोया और 6 महीने जागा। तो इसी उदाहरण को लेकर के मैंने एक दिन योग चिकित्सा के शिविर के दौरान मैंने लोगों को बताया कि आप भी 6 माह का पूरा व्रत रख सकते हैं। 6 माह का व्रत रखने का सिर्फ एक ही कारण होता है, जैसे मान लीजिए आपने रात को 9 और 10 के बीच में खाना खा लिया और सुबह 9 और 10 के बीच में नाश्ता कर लिया, यानी कि 6 महीने खाया और 6 महीने नहीं खाया। तो ये एक व्रत रखने का तरीका भी है। और आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ये इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में चर्चा चल रही है। चाहे कोई नेता है, अभिनेता है, फिल्म स्टार हैं, खिलाड़ी हैं, सब इसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे सारी बीमारियां भी दूर रहती हैं और शरीर भी एक्टिव रहता है। जब आप एक दिन भोजन नहीं करते तो शरीर के अंदर क्या क्या चीजें परिवर्तित होती हैं, उसके बारे में आप देखिए कि अंदर के जो सेल्स हैं, जो कमजोर सेल्स हैं, वो मरने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप पानी की टंकी पर सारा दिन पानी चलता रहे, काई जमती रहेगी, और अगर एक दिन उस नल को चलाना बंद कर देंगे तो काई उसकी सूख जाएगी। अंदर की स्थिति भी यही है कि अगर आप व्रत रखते हैं, व्रत उपवास के बारे में तो इतनी महिमा है, इतना वर्णन है। आप देखिए हमेशा हमारे बुजुर्गों ने व्रत के बारे में बात की है, आप हर मौसम पे, हर व्रत पे। और ये जो मौसम परिवर्तन होता है, ये शरीर की सफाई के लिए ये व्रत बहुत उपयोगी होते हैं। आयुर्वेद में तो कहा भी जाता है कि जैसे खांसी, जुकाम, बुखार और उल्टी, दस्त, ये 5 बीमारियां हमारी भलाई के लिए आते हैं। अगर इनमें बजाय हम दवाइयां ज्यादा खाने के बजाय अगर हम उपवास कर लें तो हमारा शरीर 3-4 दिन में अपने आप स्वस्थ हो जाता है। बल्कि एंटीबायोटिक दवाइयां खाने से शरीर का बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो विचार जब आदमी के दिमाग में आते हैं, तो ऐसे ही मेरे दिमागों में भी बहुत सारे विचार आते रहते हैं कि जैसे क्यों है कोई आदमी इतना गरीब, क्यों है इतना एक आदमी अमीर, कोई मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना बन जाए, कोई सोने को हाथ लगाए तो मिट्टी बन जाए। तरह तरह के विचारों से आदमी का उलझा रहता है मन में, विचारों में। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ उन सारे सवालों के जवाब भी मिलना शुरू हो जाते हैं, और कुछ सवालों के जवाब मुझे भी मिल चुके हैं। और उन्हीं में से एक सवाल और भी है। जैसे मान लीजिए अगर आप वैसे जिंदगी के संबंधित जो होते हैं, जब कभी हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो कई बार हमारा दिमाग भी हिलने लगता है और हम उसको छोड़कर आगे के काम करने लगते हैं। और थोड़े के समय के बाद, विचार करने के बाद, बचे हुए सवालों पर भी बड़े बड़े सवालिया निशान लगने शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता रहा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे मेरे को जवाब मिलते चले गए, और वैसे वैसे मैं भी इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपको जो है तत्पर हूं। और धीरे धीरे आपको मैं आपके आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। योग साधना, चिकित्सा और उपवास और भोजन, पानी। शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों का संतुलन, बैलेंसिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है अपने जीवन को योग साधना और चिकित्सा के द्वारा आप अपने जीवन को बदलाव ला सकते हैं। तब तक बने रहिए अमर योग क्लब के साथ। धन्यवाद।